हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाली है, आपके जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सभी सोशल साइट पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप हो। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर, एम्स सीआरए के स्टूडेंट भी जो भी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एम्स सीआरए की, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर इसी तरह लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में जो भी कैंडिडेट हमारे साथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर एम्स सीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी एम्स सीआरए की ऐप पर ही अवेलेबल है। अभी आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों फरवरी एंड तक एम्स सीआरए का, तो जिन कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी तैयारी का पता लगाना है, तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपके मॉक टेस्ट है जिनके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करें। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? Who will be the first Indian astronaut to visit the International Space Station? ऑप्शन ए ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, या फिर ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, या फिर ऑप्शन सी ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, या फिर ग्रुप डी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला will be the first Indian astronaut to visit the International Space Station. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई? Which of the following ministries has been allocated the highest amount in the budget 2025? सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट, सबसे ज्यादा जो पैसे हैं कौन से मंत्रालय को दिए गए? ऑप्शन ए में है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, सी रेलवे मिनिस्ट्री रेल मंत्रालय, डी है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय को 2025 के बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित की गई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा करेक्ट है? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है किस स्टेट में, और मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई? इन बजट 2025 इन विच स्टेट द मखाना बोर्ड बीन established to promote मखाना कल्टीवेशन? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी असम, सी बिहार या फिर डी ओडिशा। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार स्टेट के अंदर मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया? यानी कि विच सेक्टर हैज बीन कॉल्ड ओल्ड वार हॉर्स इन द इकोनॉमिक सर्वे 2024-5? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर को यानी कृषि क्षेत्र, या फिर ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र, या फिर ऑप्शन सी सर्विस एरिया यानी सेवा क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। कमेंट्स कीजिए आंसर। ओल्ड वार हॉर्स, पुराना युद्ध घोड़ा, सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 24-25 के किस क्षेत्र को कहा गया?
यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। सर्विस एरिया को ओल्ड वार हॉर्स का नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर के लिए छूट दी? बजट 2025 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टैक्स exemptions on income up to how many lakh rupees? ऑप्शन ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख या फिर डी 15 लाख। कमेंट्स कीजिए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट, 12 लाख। 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर आपको टैक्स के लिए यहां पर छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो 3 लाख रुपए अभी तक था, लेकिन अब नए बजट recently the limit of Kisan credit card has been increased from rupees 3 lakh to how many lakh? यानी 3 लाख से बढ़ाकर अभी कितनी कर दी? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 8 लाख? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 5 लाख, यानी कि जो 3 लाख क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी 3 लाख, उसको अब नए बजट 2025 के अकॉर्डिंग इंक्रीज करके 5 लाख तक कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय विच ईयर? ऑप्शन ए 2028 या फिर ऑप्शन बी 2030 वर्ष या फिर ऑप्शन सी 2035 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 2047 वर्ष। कमेंट्स कीजिए अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? Which state following states will be fertilizer plant with a production capacity of 12.7 lakh metric tons be established? Which state? मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर मिजोरम? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2016-17 से 22-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई? What is the percentage of annual growth rate shown by India's agriculture sector from the financial year 2016-17 to 2022-3? 3%, 5%, 7% या फिर 10%? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? आपका यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स इंडियाज एडेड रिसेंटली? 2, 3, 4 या फिर 5? हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स हैज इंडिया एडेड रिसेंटली? कमेंट्स कीजिए आंसर ऑप्शन में। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इन इंडिया कोस्टल गार्ड डे सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी? ऑन विच डेट इज इंडियन कोस्टल गार्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए
1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड सुपर ऐप फॉर सीमलेस ट्रेवल्स। क्या नेम है उसका? स्वरेल, ऑटो रेल, भारत रेल या सुगम रेल? कौन सा ऑप्शन राइट है? सुपर ऐप लॉन्च की है निर्बाध यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से, तो क्या उसको नाम दिया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए स्वरल। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितनी हो गई? रिटेल इन्फ्लेशन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.4% फाइनेंशियल ईयर 2024 टू व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर 2025? 2.80%, 3.80% या फिर 4.90% या फिर 5.00%? कितने परसेंट तक रिड्यूस हुई, कितने प्रतिशत घटी है? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन यानी कि 4.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? फॉर विच सेक्टर विल बी फोकस प्रोडक्ट स्कीम बी लॉन्च्ड? ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, या फिर बी फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, या फिर सी फुटवियर और लेदर, या फिर डी सोलर पैनल? इनमें से किसके लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया जाएगा? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी फुटवियर और लेदर के लिए यहां पर फोकस प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की? मन मित्र, which state government has recently launched the मन मित्रा इनिशिएटिव? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, या फिर बी उत्तराखंड, या फिर सी महाराष्ट्र, या फिर डी कर्नाटका? कौन से स्टेट ने शुरू की? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन इधर रहेगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने मन मित्र पहल शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए राजनेताओं द्वारा आपराधिक गतिविधि यानी क्रिमिनल एक्टिविटी बाय पॉलिटिशियंस, या फिर बी निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल यानी कि डिफेक्शंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर, या फिर सी सरकार में भ्रष्टाचार करप्शन इन द गवर्नमेंट, या फिर डी चुनावी कदाचार इलेक्ट्रोल मल प्रैक्टिस? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? दल बदल विरोधी कानून के किससे संबंधित है दल बदल विरोधी कानून? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी। बी जो है ये राइट रहेगा, निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल करना। डिफेक्शंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम वन पॉलिटिशियन पार्टी टू अनदर, इसको दल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? Which schedule of the Indian Constitution is related to the allocation seats in राज्य सभा? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल प्रथम अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, या फिर 10th शेड्यूल? किस अनुसूची के अंदर विधानसभा सीटों का आवंटन है? संविधान की कौन सी अनुसूची में विधानसभा की सीटों का आवंटन है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी यानी कि फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान
कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई with reference to the Mathura school of art, during which of the following periods were many idols of Brahmanical deities like Kartikeya, Vishnu and Kubera created? किस राजा ने बनाई? शक, पार्थियन, सतवाहन या फिर कुषाण? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? When the river enters the plain, it start following on a winding paths. These big bands of the river are called चाप झील, आर्क लेक या फिर विसर्प, मेनेंडर या फिर बाढ़कृत मैदान, फ्लड प्लेन या फिर तटबंध, एम्बैंकमेंट। क्या कहते हैं इनको? कमेंट्स कीजिए आंसर में। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, विसर्प, मेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली रशियंस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट रेंसिनाज मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस? रियाद, अबू धाबी, काहिरा या फिर बेरूत? किस शहर के अंदर होनी है ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी? रियांस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अबू धाबी। नेक्स्ट है, पॉइंट नीमो जो हाल ही में खबरों में था किस महासागर से संबंधित है? पॉइंट नीमो which was seen in the news is located in which ocean? ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशियंस, अटलांटिक महासागर या फिर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर या फिर डी, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। पॉइंट नीमो इनमें से कौन से महासागर के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन इज द डी, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियंस में पॉइंट नीमो जो है वो स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने हाल ही में कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बन निकाला? Which institution recently extract silicon carbon extract simulated moon soil? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास? किस संस्थान ने हाल ही में कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड निकाला? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हो, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो, उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम एम्स सीआरई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ में ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी, इसको आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर ही आपको एम्स सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और एम्स सीआरए एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसके अलावा आपको बाकी टीचिंग लाइन के तो बैच वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल की बात हो या वाइस प्रिंसिपल, टीचर, पीजीटी, सभी के ऑप्शंस जो है हमारी ऐप पर ही आपके लिए अवेलेबल है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में आपके न्यू करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।